हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। 11.2 हमारा चल रहा था। ये आपका एक्सरसाइज कौन सी थी? 11.2 था, क्लास 12 का। 11.2 हमारा चल रहा था। 11.2 के हमने 11, 12, 13, 14 और 14 तक क्वेश्चन हमने करा दिया था। 15 और 17 दो क्वेश्चन रह गए थे इसके। तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो बेटा 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हाँ, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे दिया गया। x + 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन में -6 इज इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में 1। एक ये लाइन का इक्वेशन दिया है, इसको हम लाइन फर्स्ट मान लेते हैं, लाइन 1। सेकंड लाइन का इक्वेशन दिया है x - 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y -5 अपॉन में -2 इज इक्वल टू z -7 अपॉन में 1। ये आपको सेकंड लाइन दे रखा है, लाइन सेकंड मान लेते हैं इसको, लाइन 1 लाइन 2। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं। इनके बीच में हमें मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है लाइन का, कार्टेशियन फॉर्म में x - x1 अपॉन में a1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन में c। a b c डायरेक्शन रेशियो है और x1 y1 z1 ये पॉइंट है जहां से ये लाइन पास हो रही है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर, इसको हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं लाइन को। तो यहाँ x + 1 है तो -x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज इक्वल टू, कंपेयर करो तो x1 इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पर -y1 इज इक्वल टू 1 तो y1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। -z1 इज इक्वल टू +1 तो z1 इज इक्वल टू -1। तो x1 y1 z1 की वैल्यू -1 और -1 आ गया। a1 b1 c1, ये आपका a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया। तो यहाँ a1 b1 c1, a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -6 और c1 की वैल्यू 1 हो गया। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में देखो, पॉइंट आप पता करो। तो x1 इज इक्वल टू 3, x1 की वैल्यू 3 है और y1 यहाँ x2 कर लेते हैं, x1 x2। तो x2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो y2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और z2 की वैल्यू 7 है। ये आपका x2 y2 z2 हो गया। x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5 और z2 की वैल्यू 7। और a2 इज इक्वल टू 1, b2 को हम -2 लिखेंगे और c2 इज इक्वल टू 1। तो a2 b2 c2 ये तीन आपके डायरेक्शन रेशियो आ गया सेकंड लाइन का। पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो ये हो गया सेकंड लाइन। अब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आपका फाइंड आउट हो गया, इसके पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, एक बार फिर से हम नोट कर लो। तो D बराबर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू मॉड में x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। यहां पर हम इसको लाइन को हम हटा देते हैं। D इज इक्वल टू x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। a1 b1 c1, a2 b2 और c2 मॉड के अंदर। डिवाइड में, डिवीजन में क्या आएगा? रूट के अंदर, रूट में अंडर रूट। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर हो जाएगा, इसको हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं। और ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा जब हम x1
R1 लेके एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो लेकर के एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो आप लोगे तो x2 माइनस x1 लोगे तो ये छूट जाएगा, R1 और C1 डिलीट हो जाएगा, तो B1 और C2 माइनस B2 C1 मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल का होल स्क्वायर। फिर माइनस में ये माइनस टर्म्स होता है तो हम प्लस लिख लेते हैं, तो यहाँ जब ये टर्म्स लोगे C2 तो C2 छूट जाएगा, C1 और R1 छूट जाएगा, तो यहाँ पर A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस में Z2 माइनस Z1 के कोफिशिएंट लोगे, R1 का थर्ड कॉलम लोगे, तो प्लस में ये आ गया आपका A1 B2 माइनस में A2 B1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डेनोमिनेटर का टर्म्स। समझ में आया? हाँ। ये डेनोमिनेटर हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 तो 3 और माइनस माइनस करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो गया। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में आप x2 माइनस x1 तो यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 हो गया। y2 माइनस y1 6 हो गया। z2 माइनस z1 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और a1 b1 c1 मीन 7 माइनस 6 और a1 b1 c1 1। फिर a2 b2 c2, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस 2 और c2 की वैल्यू 1। c2 इज इक्वल टू कितना दिया है 1, c2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका। अब हम R1 लेके एक्सपेंड करेंगे, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, तो R1 लेके आप एक्सपेंड कर दो, R1 लेकर एक्सपेंड करो। R1 लेकर एक्सपेंड करोगे तो आप लिख लो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 लोगे 4, तो ये R1 और ये डिलीट हो जाएगा C1, तो माइनस 6 और प्लस में 2 माइनस 6 प्लस 2 प्लस, इसके बाद माइनस 6 लोगे माइनस 6, तो C2 और R1 डिलीट हो गया, 7 1 जा 7 माइनस 1 और प्लस में 8 लोगे, तो ये वाला टर्म छूट C3 और R1 डिलीट होगा, तो 7 2 जा 14 माइनस 14 और प्लस में 6 1 जा 6। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। सॉल्व करो तो 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और प्लस में 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 6 जा 18 माइनस 8। ये आ गया माइनस 16 माइनस 36 और माइनस 64। ऐड करोगे तीनों मॉड के अंदर, ये मॉडलेस है, मॉड के अंदर, तो कितना आ जाएगा आपका? ऐड करने पर माइनस 116 आ जाएगा। 6 4 10 6 16 और 6 3 9 1 10 और 1 11 111 आ गया, माइनस 116 मॉड के अंदर। तो ये आपका प्लस 116 हो गया। न्यूमरेटर सॉल्व किया आपने, प्लस 116 आ गया। समझ में आया? अब डेनोमिनेटर को सॉल्व करो, डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर क्या है? ये आपका पॉइंट नहीं लोगे, ये 4 हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो माइनस 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म छूट जाएगा, प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस 14 माइनस प्लस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 रूट के अंदर रूट में। तो रूट में ये वैल्यू आ गई, ऐड करोगे तो 116 हो गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, तो 116 डिवाइडेड बाय रूट में 116 कैंसिल करोगे, तो 116 को रूट 116 से डिवाइड करोगे तो 116 रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक रूट आपका बच जाएगा। 116 को हमें आपको पता है कि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं।
तो ऐसे √116 इंटू √116 बराबर में 116 होगा। तो यहाँ 116 रूट के अंदर आ गया। अब आप इसको 116 का फैक्टर कर लो, तो 2 5 द प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 द 10 और 2 8 द 16, 2 से काटो 29 हो गया। तो 2 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 29। अब 2 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, तो 2√29 यूनिट। यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, 2√29 यूनिट। समझ में आया बेटा? आवाज आ रही है? आ रही है सर। समझ में आया ये? हाँ। 16 आपको 16 क्वेश्चन दिया है वेक्टर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म में था, तो आपको कार्टेशियन फॉर्म का हमने 14 नंबर क्वेश्चन कराया था। वेक्टर फॉर्म में 14 नंबर क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप से आपका 16 क्वेश्चन होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो a1 b1 निकालो, a2 b2 निकालो, फिर a2 माइनस a1 डॉट में b2 माइनस b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो a2 ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब वेक्टर फॉर्म में होगा, मान लो कोई वेक्टर इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, दूसरा वेक्टर r है a2 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। दो वेक्टर इक्वेशन दे रखा है, दो लाइन का इक्वेशन। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आपको मैंने बताया था, a2 माइनस a1 डॉट में b1 क्रॉस b2 डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ये फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में। तो ये आप 16 क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका इसी टाइप से वेक्टर फॉर्म में ही आप ये भी दिया हुआ है। तो एक ही तरीके से दोनों वेक्टर हैं, यहाँ t और s आ जाएगा आपका। समझ में आया? हाँ सर। तो ये आपको खुद करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। 11.3 मिला? 11.3 11.3 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस determine the direction cosine of the normal to the plane and the distance from the origin। z is equal to 2 दिया है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आपको पता करना है। डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस आपको पता करना है। क्वेश्चन अब हम 11.3 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, हम वेक्टर n मान लेते हैं। वेक्टर n इज इक्वल टू 3i और प्लस में 5j और माइनस में 6k, ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से 7 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो आप पता है आपको इक्वेशन वेक्टर r इनटू में यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d। ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन। वेक्टर r डॉट में यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d क्या है? डिस्टेंस है। तो d की वैल्यू 7 दे रखा है, d इज इक्वल टू 7। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो n कैप बराबर वेक्टर n अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n। n कैप यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर n अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n। तो वेक्टर n का हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर n इज इक्वल टू रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर। ये आपने यूनिट वेक्टर उसमें कर रखा है 11.2 में आपने किया है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में 5 का स्क्वायर 25
प्लस में -6 का स्क्वायर 36। 36 ऐड करोगे 36, 25 और 9 तीनों को प्लस करो, कितना होता है? ऐड करो 36 6 5 11 और 9 20, 11 और 9 हाँ 6 5 11 और 9 20, दो आ गया, 3 2 5 2 7, 70 आ जाएगा, रूट में 70। अब आप यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो वेक्टर एन की वैल्यू दे रखा है 3i प्लस में 5j माइनस 6k अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन आपने निकाल दिया, रूट में 70। फार्मूला अप्लाई करोगे वेक्टर प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन में प्लेन का इक्वेशन आप लिखो जो डी डिस्टेंस पर हो। तो वेक्टर आर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी, वेक्टर आर इंटू एन कैप आप निकाल चुके हो, 3i प्लस में 5j माइनस 6k यूनिट वेक्टर एन अपॉन में रूट में 70 इज इक्वल टू डी, डी की जगह 7। यही आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर इंटू में यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू 7 दिया है और नॉर्मल वेक्टर दे रखा था, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर एन अपॉन में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस नीचे आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर एन। समझ में आया? आप चाहो तो यहाँ पर 7 10 जा 70 होता है तो फैक्टर कर लो, या ऐसे इसको 7 रूट 70 उधर ले जाओ। तो वेक्टर आर इंटू में 3i प्लस में 5j माइनस 6k इज इक्वल टू 7 रूट 70, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ रूट 70 डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चाहे ये इक्वेशन लिखो चाहे ये इक्वेशन लिखो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड हम करते हैं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। कार्टेशियन इक्वेशन में आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख देना है, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दो तो वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है प्लेन का, वेक्टर आर डॉट में, क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर आर डॉट में आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। यहाँ पर माइनस क्या है ना, तो वेक्टर आर डॉट में आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दो तो एक कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप मान लो लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ वेक्टर आर की वैल्यू रखो तो एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के डॉट में आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। अब आई डॉट आई 1 होता है तो x हो गया, यहाँ जे डॉट जे 1 होता है प्लस y हो जाएगा, k डॉट के 1 होता है तो माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। समझ में आया? हाँ। ऐसे दूसरा इक्वेशन देखो, ये आपका ए पार्ट था, बी पार्ट में वेक्टर आर डॉट में 2i प्लस 3j माइनस 4k, हाँ प्लस 3j और माइनस में 4k इज इक्वल टू 1, यही दिया है ना। हाँ। तो आप वेक्टर आर को क्या मानोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पर वैल्यू रखो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में जेड के डॉट में 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई 1 होता है तो 2x, जे डॉट जे 1 होगा तो प्लस में 3y, के डॉट के 1 होगा तो z को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4k इज इक्वल टू 1। मतलब आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख देना है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म में। ऐसे सी पोर्शन देखो,
छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। वेक्टर आर डॉट में s माइनस 2t, s माइनस 2t i प्लस में 3 माइनस t j और प्लस में 2s प्लस t k, ये हो गया आपका। इज इक्वल टू में 15 दे रखा है, तो i डॉट i1 हो जाएगा। वेक्टर r की वैल्यू रखोगे, लेट वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिखोगे, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दो। तो s माइनस 2t x प्लस में 3 माइनस t y और प्लस में 2s प्लस t z इज इक्वल टू 15। यही हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हुआ है ना, फर्स्ट नहीं हुआ है। चलो फर्स्ट देख लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन का इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू d, ये मान लेते हैं प्लेन का इक्वेशन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, तो d इज इक्वल टू, मान लो कोई पॉइंट दे दिया गया P और यहाँ पर आपको x1 y1 z1 से इस प्लेन पर आपको परपेंडिकुलर डालना है। P कोई पॉइंट है, x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट है, आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला। d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू d, आपने स्ट्रेट लाइन पर पढ़ा है ये। तो यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन x1 y1 z1 से आपने प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, तो d इज इक्वल टू होता है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 माइनस में d अपॉन में रूट के अंदर x1 यहाँ इसका कॉफिशिएंट, तो a स्क्वायर प्लस में y1 का कॉफिशिएंट b स्क्वायर प्लस में z1 का कॉफिशिएंट c स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम पॉइंट p विच हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 से आपने एक प्लेन पर आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन में माइनस डी प्लस डी था, इधर लाओगे माइनस डी हो जाएगा। एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट की पोजीशन रख देंगे, तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 दिया है, z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में देखो z इज इक्वल टू 2, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो प्लेन का इक्वेशन आपको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d होता है। तो z इज इक्वल टू 2 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू, यहाँ z का कॉफिशिएंट 1 है तो c की वैल्यू 1 हो गया और डिस्टेंस आपका 2 हो गया। d क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यहाँ आपको पता करना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन होता है। प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, डी डिस्टेंस है और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 और 1, 0 0 1, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी प्लेन की, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस होती है डी, प्लेन में ये क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो डी इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू 2 दिया है, तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आया,
सेकंड इक्वेशन देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया है, ये आपका पहला इक्वेशन था, z इज इक्वल टू 2 का केस। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में आपको बी पार्ट में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस से ओरिजिन पता करो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब इसको कंपेयर करो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, ए बी सी हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो ए बी सी की वैल्यू कितना है 1,1,1, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू 1, ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, इसको आप लिख सकते हो डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू 1, 1, 1 हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 1 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये आपका ABC है, ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो इसका रूट निकालो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो यहाँ पर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 3 आ जाएगा। आप ए डायरेक्शन आपको कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कामा m इज इक्वल टू बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू रूट में सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब L इज इक्वल टू, तो A की वैल्यू 1 है तो 1 अपान रूट 3 हो जाएगा, M इज इक्वल टू B अपान रूट 3, तो B अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका रूट में 3 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर 1 अपान रूट 3, तो तीनों वैल्यू L M N, इनको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाएगा। आपको बताया था कि एक ही प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो L M N डायरेक्शन कोसाइन है और ABC डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आया? हाँ। ऐसे थर्ड वाले पार्ट में देखो, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर सी पोर्शन देखो, सी में आपको दे रखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ये दिया है ना। हाँ। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू कंपेयर करो, इसको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1, a b c की वैल्यू आपने निकाल दिया। अब इसको रूट निकालो, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई रूट में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 और 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14 हो गया। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो 2x अपान में रूट में 14 प्लस में 3y अपान में रूट में 14 माइनस जेड अपान में रूट में 14 इज इक्वल टू 5 अपान रूट में 14। सबको रूट 14 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? हाँ।
अब आप डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन आप लिखोगे यहाँ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू, तो 2/√14, 2/√14 x का कॉफिशिएंट हो गया l, इसको हम l लिखेंगे। ऐसे m इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/y का कॉफिशिएंट आपका m हो जाएगा, तो 3/√14। ऐसे n क्या आएगा आपका, z का कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो -1/√14। तो LMN डायरेक्शन कोसाइन आ गए, और d की वैल्यू क्या होगी 5/√14, तो 5/√14 क्या हो गया, d की वैल्यू हो गई। समझ में आया, आप ये आपकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। 5/√14 क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस है ये। समझ में आया। हाँ। और आपका LMN ये डायरेक्शन कोसाइन है। ऐसे क्वेश्चन आपको डी पोर्शन इसका करना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे रखा है 5y + 8 बराबर में 0, तो इसको आप पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालो नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 4 पोर्शन देख लो। डी पोर्शन 5y + 8 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0x + 5y प्लस में 0z इज इक्वल टू -8। क्या हो गया आपका, अब a इज इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे इसको, ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू d, तो यहाँ a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। अब रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो रूट में 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब आप 5 से सबको डिवाइड करोगे तो 0x/5 प्लस में 5y/5 प्लस में 0z/5 इज इक्वल टू -8/5। आपको 5 से डिवाइड कर दिया गया। समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया। हाँ सर। अब यहाँ इसका डायरेक्शन ये L हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 0.5 मीन्स 0, M इज इक्वल टू 5 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, और N इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 0, तो LMN ये आपका आ गया 0 1 0, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और d की वैल्यू, d हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है नॉर्मल, तो d इज इक्वल टू 8/5 हो गया।